पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सेनेटर अली जफर ने शेर अफजल मरवत के हालिया बयान के हवाले से कहा है कि वो सच बोल रहे हैं। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सेनेटर अली जफर ने कहा कि बात तो ऐसे ही है कि पहले हमने फैसला किया था कि हम मौलाना शेरानी की जमात के साथ इत्तेहाद करेंगे क्योंकि हमें मखसूस नशिस्तें चाहिए थी और इनके पास सब कुछ था। उन्होंने इंतखाब भी लड़ा था और मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त भी दी हुई थी, लेकिन हतमी मुज़ाकरात में ये फैसला नहीं हो सका। अगला इंतखाब मजलिस वहदत अल मुस्लिमीन थी क्योंकि उन्होंने भी इलेक्शन लड़ा था और उनका एक रुकन पार्लियामेंट भी था, तो इनके साथ इत्तेहाद का फैसला हो गया था। लेकिन आखिरी वक्त में ये फैसला तब्दील हो गया और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत हो गई। उन्होंने कहा कि शायद यही वजह बनी कि पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, फिर पेशावर हाई कोर्ट ने भी यही फैसला किया क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया था और ना ही इनका कोई रुकन मुंतखब हुआ और ना ही उन्होंने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त दी थी। तो मेरा ख्याल है कि ये गलत फैसला था और मरवर साहब ठीक कह रहे हैं। वाज़ह रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत ने जुमरात को कहा था कि पीटीआई से दो बड़ी गलतियां हुई जिनकी हम भारी कीमत चुका रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहली गलती इस वक्त हुई जब इमरान खान ने हमें मौलाना शेरानी की पार्टी से इत्तेहाद करने को कहा। सब कुछ हतमी हो जाने के बाद मौलाना शेरानी की पार्टी, जिसने हमें काफी सपोर्ट किया था, अचानक इसका पत्ता कट गया। शेर अफजल मरवत ने कहा कि शेरानी साहब को किसने हटाया ये अभी तक सवालिया निशान है। पार्टी की सतह पर इसके जिम्मेदारों का तयन होना चाहिए। इनका कहना था कि दूसरी बड़ी गलती का इर्तिकाब इस वक्त हुआ जब मजलिस वहदत अल मुस्लिमीन के साथ शमूलियत का फैसला हुआ। इसका मकसद भी सिर्फ अपनी मखसूस नशिस्तें बचाना था, लेकिन इनके साथ भी इत्तेहाद ना हो सका। पीटीआई के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत का इस हवाले से मजीद कहना था कि इसके बाद अचानक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इत्तेहाद का हो जाना, हालांकि हमें पता था कि इसके बाद यही होना है। इन इशू का हमें इदराक था कि इलेक्शन कमीशन हमें मखसूस सीटें नहीं देगा। ये दो गलत फैसले थे जिनके जिम्मेदारों का तयन होना चाहिए क्योंकि इनकी वजह से हम 80 नशिस्तें खो बैठे हैं।